रोज़ रोज़ एक ही जैसा काम करके हम बोर हो जाते हैं। इन्हें हम टिप्स के थ्रू करें तो हमारा काम भी आसान हो जाए और हमारे समय की भी बचत हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। कढ़ाई में आप किस तरह से ढेरों रोटियाँ बनाकर और बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है कि जब भी हम इस तरह के हैवी ईयररिंग्स अपने कानों में पहनते हैं, छोटे छोटे पहनते हैं, तब तो हमारे कानों में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हैवी जो होते हैं, इससे भी ज़्यादा जो हैवी होते हैं, उससे हम कानों में पहनते हैं तो हमारे कानों में काफ़ी दर्द होने स्टार्ट हो जाता है, निशान हो जाता है, खून भी आ जाता है। क्योंकि जो ये आर्टिफिशियल होते हैं, इनके कारण हमारे कानों में काफ़ी दर्द होता है। तो मेरे जो ये ईयरिंग्स हैं, ये तो नॉर्मल है, लेकिन इससे भी अगर हैवी हो तो हम अगर शादी वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है, हमारे कानों में काफ़ी दर्द होने स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी हैवी ईयरिंग्स पहने, अब आपके कानों में दर्द हो या फिर खून वगैरह भी निकल सकता है, तो उसके पहले आपको इस तरह से लगा लेनी है पीछे की साइड नेल पेंट। तो कोई भी लाइट कलर की आप इस तरह से नेल पेंट का एक एक कोट है लगा लेंगे। उसके बाद इसको सूखने देंगे तो क्या होगा कि हैवी से हैवी इयररिंग्स जो होते हैं अपने कानों में पहन सकते हैं। आपके कानों में कुछ भी दर्द वगैरह नहीं होगा। क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है, वैसे तो हम पहन लेते हैं, लेकिन कानों के इयररिंग्स वगैरह अगर बड़े बड़े हो तो इस तरह से थोड़ी सी ही आपको एक एक कोट नेल पेंट का लगा लेना है। और नेल पेंट का लगाने के बाद अब इसको अच्छी तरह से सूखने दें। अब जब भी आप इसको पहनोगे तो आपके कानों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है कि जब भी हम बाहर जाते हैं, कभी कभी घूमने या फिर बाहर शादी वगैरह होती है, बाहर जाते हैं, तो हम इस तरह से कांच की चूड़ियाँ वगैरह लेकर जाते हैं या फिर जो नग वगैरह की चूड़ियाँ लेकर जाते हैं, अपने बैग में रखते हैं। या फिर बैग में हमारे जो प्लास्टिक का बॉक्स वगैरह है उसमें रख देते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी ये इनके नग वगैरह टूट जाते हैं या फिर कांच की चूड़ियाँ टूटने का डर रहता है। तो जब भी प्लास्टिक के बॉक्स वगैरह में आप कांच की चूड़ियाँ हैं बैग में रखें। अगर आप बाहर जा रहे हों शादी वगैरह में या फिर किसी घूमने वगैरह में, तो आप कैरी करके किस तरह से कांच की चूड़ी या फिर नग वगैरह की चूड़ी को किस तरह से लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ले लेना है रबड़, और रबड़ को ओपन करके इसके अंदर एक सेट चूड़ियों का आराम से आ सकता है। अब इसे आप अपने बॉक्स में रख दें या फिर अपने जो बैग है वहाँ पे रख दें, तो बिल्कुल भी कांच की चूड़ियाँ नहीं टूटेगी और आपकी चूड़ियाँ बिल्कुल सही रहेगी। और लंबा अगर आप सफ़र करते हैं, ट्रेवल्स में जाते हैं, तो कांच की चूड़ियाँ हैं बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। इनके नग वगैरह भी होंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो हमें ले लेना है एक बाउल में थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मैंने इसमें डाल दिया है। 1 स्पून बेकिंग सोडा ले लें और आप हाफ़ स्पून ले लें हल्दी। तो हम दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो बेकिंग सोडा जो होता है काफ़ी अच्छा क्लीनिंग का भी काम करता है। और हल्दी से क्या होता है, हमारे घर में जो किचन सिंक होता है या फिर वॉश बेसिन सिंक, तो रात के टाइम क्या होता है, गर्मी का सीज़न आते ही रात के टाइम इसमें से पाइप में से कॉकरोच वगैरह के बच्चे वगैरह और मच्छर मक्खियाँ वगैरह कीड़े वगैरह निकलने लग जाते हैं। तो रात को हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ये किचन सिंक है, इसकी पाइप में से क्या होता है, रात को अगर कीड़े वगैरह या फिर कॉकरोच वगैरह कुछ भी निकल के आ जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है, और इसमें से निकल कर हमारे रूम में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, और क्या होता है, कॉकरोच अगर एक दो भी हों तो इनकी तादाद काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप हल्दी डाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप्स है मेरा अगला टिप्स जो है वो है, इस तरह का जो हमारे घर में जो होते हैं ग्रेटर, वो ले लेना है और एक ले लेना है साबुन। तो साबुन को हमें इस तरह से ग्रेट कर लेना है। थोड़ा सा ही साबुन इस तरह से ग्रेट करेंगे तो काफ़ी सारा इस तरह से ग्रेट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ही सॉल्यूशन बनाकर बता रही हूँ, और अगर आपको ज़्यादा सॉल्यूशन बनाना है तो ज़्यादा साबुन भी यूज़ में ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ही, ये देखिए, इस तरह से ग्रेट किया है। तो काफ़ी सारा इस तरह से ग्रेट हो गया है। अब थोड़ा सा पानी हमें इसमें मिक्स कर देना है, ज़्यादा पानी मिक्स नहीं करना है। 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें, क्योंकि ये जब ये साबुन अच्छी तरह से फूल जाएगा तो क्या होता है, जब हम समर का सीज़न में क्या होता है, बच्चे वगैरह की छुट्टियों के सीज़न में बाहर जाते हैं बच्चे या फिर बड़े, बाहर जाते हैं ट्रेवल में, ट्रेवलिंग वगैरह करते हैं, हाथ वगैरह वॉश करते हैं तो साबुन अपने पास रखते हैं। एक बार साबुन से हम हाथ धो लेते हैं, गीला हो जाता है, तो गीले साबुन को हम अपने बैग में नहीं रख सकते हैं। तो घर पर ही क्या करें, आप इस तरह से पेपर सोप जो होता है मार्केट में मिलता है,
तो पेपर सोप जो होता है मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है, घर पर ही आप इस तरह से थोड़े से साबुन को ग्रेट कर कर और पेपर सोप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये पेपर सोप बनाने से ये फ़ायदा होगा कि आप अपने बैग में किसी भी जगह इसको रख देंगे तो बिल्कुल भी आपका बैग बैग में कपड़े वगैरह है, बिल्कुल भी सामान वगैरह है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इस तरह से आपको ले लेना है एक पेपर, और जो हमने इस तरह से सॉल्यूशन बनाया है पूरे पेपर में आपको इस तरह से लगा देना है। तो अगर आपको ज़्यादा पेपर सोप चाहिए तो आप ज़्यादा भी साबुन को ग्रेट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने पूरा साबुन इसके अंदर लगा दिया है, और इसके अंदर पूरा साबुन इस तरह से चिपकाने के बाद आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए धूप में ज़रूर रखना है। धूप में रखने के बाद जो कागज़ है सूख जाएगा। तो देखिए धूप में रखने के बाद ये कागज़ अच्छी तरह से सूख गया है। अब इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें, और ये सूखने के बाद बिल्कुल भी इसके अंदर जो साबुन है बिल्कुल भी गीला नहीं रहता है। धूप में रखने से अच्छी तरह सूख गया है। घर पर ही सिर्फ 5 मिनट में ही इस तरह से आप पेपर सोप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जब भी बाहर जाएं ट्रेवल्स वगैरह में, कभी भी बैग में आप इस तरह से पेपर सोप रखकर अपने हैंड वॉश कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे इस तरह से पेपर सोप बन गए हैं। इसे आपको मैं यूज़ करके भी बताती हूँ कि ये कितना 100% वर्क करता है। तो एक पेपर सोप मैंने ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और एक पेपर सोप में ही आपके हाथों में इतनी ज़्यादा साबुन की तरह झाग हो जाएगी, और ये 100% वर्क करता है। ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें झाग बननी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा ही पानी मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद आपके हाथ दोनों हैं अच्छी तरह से साबुन से ही इस तरह से वॉश हो जाएंगे। साबुन इसमें लगाने के बाद इस कागज़ को आप फेंक सकते हैं, क्योंकि जो साबुन है आपके हाथ में पूरा आ गया है, और अच्छी तरह से आपके हाथ अच्छी तरह से धुल भी चुके हैं। तो फ्रेंड देखिए कितना ज़्यादा झाग बन गई है। तो घर पर ही आप इस तरह से पेपर सोप बनाकर, और बाहर चाहें तो इस तरह से बैग में रखकर पेपर सोप को लेकर जा सकते हैं। मार्केट से पेपर सोप लाने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ही पेपर सोप से देखिए कितनी ज़्यादा झाग बन गई है। आई होप आपको मेरा ये वाला टिप पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए पेपर सोप अभी भी काफ़ी बचे हुए हैं। अब इसको आप बैग में रख कर लेकर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा टिप है, जब भी हम इस तरह से रोटियां बनाते हैं तो क्या होता है, रोटी जो हम तवे पे बनाते हैं तो अक्सर तवे पे रोटी तो चिपकती है, काफ़ी हमारा समय भी ख़राब होता है। तो रोटी जो तवे पर हम अगर थोड़ा सा ऑयल वगैरह भी लगा लेते हैं तो एक दो रोटी बनने के बाद वापस से दूसरी रोटी जो तीसरी रोटी हम बनाते हैं वापस से चिपकने लग जाती है। तो काफ़ी दिक्कत आती है रोटी बनाने में, काफ़ी समय ख़राब होता है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता है, औरतें जो होती थी तवे पर रोटियां नहीं बनाती थी, वो बनाती थी कढ़ाई में रोटियां। तो कढ़ाई में रोटियां इसलिए बनाती थी क्योंकि कढ़ाई जो होती थी, तवा पहले नहीं होता था पुराने ज़माने में, तवा नहीं होता तो कढ़ाई में रोटियां आराम से बन जाती थी। तो तवा जो अगर आपका काफ़ी चिपक रहा हो, काफ़ी दिक्कत आ रही हो, तो आपको ले लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई को गर्म कर लेना है। कढ़ाई को गर्म करने से ये फ़ायदा होगा कि इसमें आपकी काफ़ी सारी रोटियां बन जाएगी। तो एक रोटी जो है अच्छी तरह से बन जाएगी, तो उसके बाद जो कढ़ाई है काफ़ी गर्म हो जाएगी, तो फटाफट से आपकी 10 से 15-20 रोटियां बन जाएगी। और इसमें कढ़ाई में बिल्कुल भी आपको घी या ऑयल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। तो देखिए मैं हाथ से किस तरह से ये करके बता रही हूँ। कढ़ाई में कभी भी रोटी नहीं चिपकती है। अगर आपको 15 मिनट लगते हैं तवे में रोटी बनाने में, तो अगर आप उन्हीं रोटियों को कढ़ाई पे बनाएंगे तो सिर्फ आपको 5 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि तवे पे काफ़ी रोटियां हैं, चिपकने का डर रहता है। तो कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। तो जो नई गृहस्थी बसाते हैं नई नई किचन में, तो इस तरह से क्या होता है, कढ़ाई में फटाफट से रोटियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। और मेरे हाथ इस तरह से लगाने पर भी देख सकते हैं बिल्कुल भी रोटियां नहीं चिपक पा रही हैं। मैंने इसके अंदर ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है कढ़ाई के अंदर, और कितनी सॉफ्ट और कितनी मुलायम रोटियां बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये टिप पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट जो मेरा टिप है, थोड़ा सा आटा तो कभी कभी क्या होता है हमारे घर पे बच ही जाता है, फ्रिज में हम रख देते हैं, जिससे क्या होता है काला पड़ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस तरह से आपके घर पे ऑयल की थैलियाँ पड़ी हो, इसमें काफ़ी सारा ऑयल होता है। तो अगर थोड़ा सा भी अगर आटा बच जाता है तो आप इस ऑयल की थैली के अंदर आटे को रखकर और डिब्बे में रख देंगे तो आटा बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। ये 2 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और वैसे तो हमें आटा है बचाना नहीं चाहिए, तो अगर थोड़ा सा बच भी जाता है तो ऑयल की थैली पड़ी हो तो आप इस तरह से इस थैली का यूज़ में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया, कौन सा टिप
पहले पता था मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप ये वीडियो किस देश या किसी सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।